Hello everyone. So first of all, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. In today's session we are going to discuss about some of the numerical problems on phase space. And if you have not watched our previous lecture on phase space, then you will get a link in description. Then वहाँ से आप बच्चे उस थ्योरेटिकल पोर्शन जो है फेस स्पेस का जो हमने किया था वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है। दैट इज लेक्चर 3 ए लेक्चर जो था वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, और आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो फेस स्पेस के ऊपर ही है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर numerical problems. Okay, so basically we need to discuss two important problems. One is particle in a box and second one is harmonic oscillator, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आज जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो प्रॉब्लम कौन सी है, दैट इज पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। दैट इज आवर प्रॉब्लम दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। So without wasting time, let's jump into the video. So हाँ जी, ये अपनी प्रॉब्लम है जो आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज फेज स्पेस। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इससे पहले बच्चे डिस्कशन कर रखा है वो क्या कर रखा है कि ये आपका टॉपिक कौन सा है, ये आपका फेज स्पेस टॉपिक है, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है कि हाउ विल यू फाइंड अ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। प्लस में हमने ये फाइंड करना है आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे फाइंड करोगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो हमने यहाँ पे केस 1 बना रखा है, एंड प्लस में हमने ये फाइंड करना है कि आप जो फेज स्पेस डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, फेज स्पेस डायग्राम। तो ये तीन डिस्कशन जो है हमने करने हैं और वन बाय वन इन तीनों का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिस्कशन करना है कि जो पार्टिकल इन ए बॉक्स जो आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। अब इसका मतलब है बच्चे कि जो एक पार्टिकल है वो एक बॉक्स के अंदर है, एंड नाउ दैट बॉक्स will put some limitations on that particle, and these limitations are you can say with respect to potential, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक क्या है, बॉक्स है, ये उसकी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से, और x इज इक्वल टू l तक उसकी टोटल जो विड्थ है, जहाँ आप लेंथ कंसीडर कर सकते हो, ये वो है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, ये जो ब्लैक कलर के अंदर हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ये सपोज करो ये हमारा पार्टिकल है, दैट इज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इन ए बॉक्स है। तो ये आपका पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर क्या करेगा, दैट इज इन द बॉक्स, आपका जो पार्टिकल है वो क्या मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, फ्रीली मूव। तो पार्टिकल उसके इनसाइड तो फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस बॉल से इस साइड आएगा तो उसका पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल क्या फेस करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। और इस साइड ग्रेटर देन x इज इक्वल टू l, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो इनफाइनाइट। सो दैट मींस योर पार्टिकल विल नॉट एस्केप दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ठीक है। दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, इसी लेंथ के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो हमेशा रहेगा। और उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, देखो, क्योंकि अंदर उसके पास फ्रीली मूव कर रहा है, तो फ्रीली मूव कर रहा है, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो इट मींस पार्टिकल इन द बॉक्स के पास एनर्जी कौन सी होगी, ओनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ही होगी, ठीक है। तो इसका जो डिस्कशन है हम फिर करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप मैथमेटिकल वे के अंदर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बच्चे, आपने देखा होगा मे बी बीएससी के अंदर इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दैट इज पोटेंशियल जो आएगा फॉर दिस प्रॉब्लम Vx इज इक्वल टू 0, कहाँ, किस सिचुएशन के लिए, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहाँ पे किसके लिए आएगा, 0, एंड लेस देन और इक्वल टू l, और इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दैट इज इनफाइनाइट आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, या आपके पास दैट इज x इज, या दूसरा हमारे पास x इज ग्रेटर देन l हो जाए, ठीक है। तो इन दो केसेस के लिए ये आपके पास दैट इज योर वन डिमेंशनल, या सिंपली यू कैन से दैट पार्टिकल इन ए
बॉक्स प्रॉब्लम के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा वो आपके पास ये है, ठीक है। आपको पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए कि आप पोटेंशियल को देख के किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि वो कौन सी पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, पार्टिकल इन ए बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास पार्टिकल इन ए बॉक्स है, तो इट मीन्स कि आपका पार्टिकल जो है वो उस बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। उस बॉक्स को क्रॉस करके वो बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज फॉर द बोथ वॉल्स द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसको क्रॉस करके वो बाहर नहीं आ पाएगा, उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, हाँ जी, अब देखिए ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने अभी जो रिलेशन फाइंड किया है दैट इज नॉट अ रिलेशन, दैट इज हमने ये देखा कि इसके अंदर इनसाइड द बॉक्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इट मींस वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, ओनली देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को बच्चे हम कैसे लिखते हैं, सपोज करो इसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, ई लिख सकते हो। एक तो ये फॉर्म होती है 1/2 mv², और दूसरी इसको मोमेंटम में चेंज करोगे तो p² डिवाइड बाय 2m। तो यहाँ से ये एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मोमेंटम का रिलेशन फाइंड करोगे तो चलो E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, दैट इज p² डिवाइड बाय 2m। नाउ दैट विल बी इक्वल टू p² इज इक्वल टू 2me। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p, यू विल गेट दैट p इज स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ठीक है। तो हमें ये जो p की वैल्यू फाइंड की है, ये हमें आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए हमें इसको यूज करना है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर मोमेंटम वैल्यू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, हमें फाइंड करना है बच्चे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। मैंने ऊपर भी लिखा था कि जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को डिस्कस करना है, आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिस्कस फेस फेस डायग्राम, ठीक है बच्चे। सो अब देखो ये जो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, अब इसका डिस्कशन हम किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी वो देखिए यहाँ पे, ये हमने उस दिन किया था कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइंड करने के दो केसेस होते हैं, दैट इज योर केस नंबर 1 एंड दैट इज योर केस नंबर 2। एक तो आपके पास होता है ये वाला केस 1 जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो इसी को आज हमने यूज करना है, ठीक है, फॉर 3D 2D एंड 1D के लिए, और वहां से हमने एक ट्रिक फाइंड करनी है फॉर दीज टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखिए मेरे पास, हाँ जी, अब देखिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे फाइंड करोगे, दैट इज केस, चलो यहाँ पे फर्स्ट केस डाल लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम क्या होती है बच्चे, दैट इज 4/3 पाई p³। और ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखा तो बच्चे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होगी, ये बच्चे वहां से प्रीवियस लेक्चर देखिए तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वो क्या आएगा, h³ होगा, ठीक है। तो इससे नीचे वॉल्यूम नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम को v रखो, ठीक है, दैट डजंट मैटर, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई और डिवाइड बाय h³ है, चलो इसको भी वैसे रखो। अब p की वैल्यू ये देखो, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इसको एक बार ना इक्वेशन नंबर 1 भी लेट कर लो, आगे इसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको। अच्छा अब क्या आएगा, मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2me, और ऊपर इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दैट इज 4v पाई डिवाइड बाय 3h³, और ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2me, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा आपके पास दैट इज 3/2, ठीक है बच्चे। तो यहां से हमने बस बाकी वैल्यूज को नहीं देखना, हमें बस ये डिस्कशन करना है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, दैट इज ये वाला जो सिंबल है, वो एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻³ ये आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गया फॉर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। अब किस स्पेस के लिए आया बच्चे, ये वाला, ये हमने वॉल्यूम के केस में किया है, तो ये आपका 3D स्पेस के लिए आया, ठीक है ना, दैट इज फॉर
थ्री डिमेंशनल स्पेस के लिए हमने फाइंड किया है, तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ये किस स्पेस के लिए है, दैट इज फॉर 3D। तो ये आपके पास किस स्पेस के लिए है, 3D स्पेस के लिए है, ठीक है। अब सिमिलरली हमने 2D के लिए और 1D के लिए सिमिलरली ही फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अच्छा एक चीज ये देखो, अब ये 3D स्पेस था ना बच्चे, दैट इज 3D स्पेस है और ऊपर e⁻3/2 आया, e⁻3 आया। जब 3D स्पेस है तो e⁻3 आएगा, जब 2D स्पेस होगा तो e⁻2 आएगा, जब 1D स्पेस होगा तो e⁻1 बाय समथिंग आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि ये किस टाइप से आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है फॉर सेकंड केस जो है वो देखिए, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, दैट इज केस नंबर 2 आ गया। अगेन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने हैं तो वो अगेन मेरे पास क्या होगा, अब 2D स्पेस के लिए बच्चे, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर 2D के लिए, ये 2D के लिए है, ठीक है, और ये आपके पास था फॉर 3D के लिए था, ठीक है। अब 2D के लिए मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे एरिया यूज होगा, एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम स्पेस का एरिया क्या होगा, पाई पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ये आ गया मेरे पास ए पाई डिवाइड बाय एच स्क्वायर, और पी की वैल्यू फिर यूज करोगे, पी की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2me, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ए, सॉरी ये पाई लिख दिया, ए पाई डिवाइड बाय एच स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2me क्या है 2/2 हो जाएगा, एक तो रूट है और एक उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2/2 हो जाएगा। तो इट मींस यहां से क्या आपके पास आंसर लिखा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी आई है, e⁻2 आया, ठीक है। इसको कट नहीं करना है, एक बार जस्ट हम एक ट्रिक फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वाई मैं इसको कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास इस टाइप से आएंगी, ठीक है। अच्छा और ये किस स्पेस के लिए हमने लिखा है, दैट इज फॉर 2D स्पेस के लिए, तो ये किस स्पेस के लिए आई है, दैट इज फॉर 2D स्पेस के लिए है, ठीक है। तो ये आपने 2D स्पेस के लिए फाइंड कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी ऊपर करवाया था, जब वो 3D स्पेस था तो e⁻बच्चे क्या आई थी, यहाँ पे देखो e⁻3 आई थी जब ये 3D स्पेस था। अब ये 2D स्पेस है तो e⁻ क्या आई है, 2 आई है। इट मींस ये e⁻ जो है ना, ये मैटर किसके ऊपर कर रही है, ये डिपेंड्स अपॉन द, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना है दैट इज केस नंबर 3 होगा, वो मेरे पास क्या होगा देखिए, दैट इज अगेन हमने क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, और किसके लिए फाइंड करनी है, दैट इज फॉर 1 डिमेंशनल स्पेस के लिए फाइंड करनी है। और 1 डिमेंशनल के लिए हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ आएगी पोजीशन स्पेस की मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम स्पेस के लिए मोमेंटम आ गया और डिवाइड बाय क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज व्हाट विल यू गेट, L डिवाइड बाय H, और P की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 1 जो है 2me, और इसकी पावर अब फिर कुछ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम था तो सिंपल वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्लियरली आपको विजिबल है दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻1/2, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग दिस वैल्यू अगेन, ठीक है। तो आपके पास ये हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली बच्चे, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास किसके लिए थी, फर्स्ट वन तो हमने जो वैल्यू यूज की थी वो आपके पास थी 3D स्पेस के लिए, फिर 2D, एंड ये जो लास्ट वन फाइंड किया हमने दैट इज फॉर 1 डिमेंशनल स्पेस के लिए ये वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो बच्चे आपको क्लियर हो चुकी है कि जो आपके पास ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं उनकी जो पावर है e⁻ समथिंग है, वो किसके ऊपर बच्चे डिपेंड कर रही है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि वो 3D स्पेस है, 2D स्पेस है या 1D स्पेस है, ठीक है। Now look at these values, ठीक है। अगेन जो हाईलाइट वैल्यूज कर रखी हैं येलो कलर, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है फॉर 3D e⁻3 है, एंड फॉर 2D e⁻2 है, एंड फॉर 1D e⁻ क्या है, 1 है। तो यहाँ से एक ट्रिक बन सकती है, वो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पे तो डिपेंड करेंगी, और ऊपर जो पावर है 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, वो डिमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, तो डी लिख लो, ठीक है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डिमेंशन।
और डिवाइड बाय जो हमेशा देखो हमेशा 2 आया है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज पार्टिकल इन बॉक्स हमेशा 2 है, 3D के लिए भी 2 है, 2D के लिए भी देखो यहाँ पे 2 है और 1D के लिए भी 2 है। तो इट मीन्स यहाँ पे d बाय कोई s करके कोई फैक्टर आ रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं ये s क्या है। तो ये एक आपके पास क्या बन चुकी है फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ, ये आपके पास एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे d क्या है, वेयर d तो आपको पता चली गया है, d क्या है, दैट इज द डायमेंशन। ये आपके पास क्या है, डायमेंशन है, ठीक है, d वेयर d इज डायमेंशन। और s आपके पास क्या है बच्चे, ये है दैट इज द पावर ऑफ मोमेंटम, दैट इज पावर ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये हम अब डिस्कस करते हैं। d तो आपको क्लियर हो चुका है, दैट इज डायमेंशन है। अब देखो ये पावर ऑफ मोमेंटम जो है ये है क्या, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s जो है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर रखा है, जो अल्फाबेट यूज किया है उसका मीनिंग क्या है, पावर ऑफ मोमेंटम कैसे है, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन फाइंड किया था, दैट इज जो हमने अपर एक्सप्रेशन फाइंड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इस वैल्यू को देखिए, e रेज टू पावर जो हमारे पास ये वैल्यू है, दैट इज ये वाली वैल्यू देखिए, e रेज टू पावर e इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही थी, तो एनर्जी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आ गया। तो यहाँ पे ये जो P है उस मोमेंटम की पावर देखो कितनी है, 2 है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पावर ऑफ मोमेंटम इज 2। इस पर्टिकुलर बॉक्स में देखिए आपके पास P रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ पे S की वैल्यू बच्चे क्या है, पावर ऑफ मोमेंटम क्या है, 2 है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने वहां पे हमेशा आंसर में 2 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम की पावर 2 है। तो इसीलिए इस ट्रिक को यूज करके हम वहां पे जो एक्सप्रेशन है उसको हमने चेंज कर लिया, वो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू d बाय s, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है उसको बच्चे याद रखना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e रेज टू d डिवाइड बाय s आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने जस्ट आंसर फाइंड करना है, मान के चलो कि आप आंसर फाइंड करना चाहते हो, दैट इज फॉर 3D स्पेस के लिए, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है e रेज टू पावर d डिवाइड बाय s, ठीक है। तो अगर 3D के लिए फाइंड करना है, दैट इज फॉर 3D स्पेस के लिए, दैट इज फॉर 3D स्पेस, अगर 3D स्पेस के लिए फाइंड करना है तो फिर क्या आ जाएगा, हमें पता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू d डिवाइड बाय s है। अब स्पेस कौन सा है, 3D है, तो इट मींस कि ये आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू d3 तो आ गया, डिवाइड बाय क्या है, s है। अब ये s बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दिस वैल्यू ऑफ s विल डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, कि आपको जो पार्टिकल दे रखा है वो किस टाइप का दे रखा है। अगर तो वो पार्टिकल नॉर्मल मैसिव पार्टिकल है, उस टाइम पे आप p के डिवाइड बाय 2 उसकी एनर्जी यूज करोगे। लेकिन अगर वो पार्टिकल कोई अलग पार्टिकल हो गया, लेट अस सपोज दैट कि वो पार्टिकल आपके पास फोटोन हो गया। अब इस केस में तो पार्टिकल मैसिव था, यहाँ पे फोटोन मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए E इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m था। लेकिन अगर आपका पार्टिकल मैसिव नहीं है, स्मॉल पार्टिकल हो गया, दैट इज लाइक ए फोटोन, तो उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, मेरे पास जो केस है दैट इज सपोज करो पार्टिकल जो है मेरे पास वो क्या है, दैट इज पार्टिकल जो है दैट इज योर फोटोन है, पार्टिकल आपके पास क्या है, फोटोन है। तो बच्चे फोटोन की फिर एनर्जी क्या होती है, दैट इज E इज इक्वल टू पी सी, ये एनर्जी होती है ना आपके पास, एनर्जी जो आएगी इन केस ऑफ फोटोन वो मेरे पास क्या होती है, दैट इज E इज इक्वल टू पी सी। तो ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू है, E इज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मोमेंटम की फिर पावर क्या आई है, द पावर ऑफ मोमेंटम इज 1 है ना, यहाँ पे P रेज टू पावर 1 है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए S की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये S की वैल्यू यहाँ यूज करोगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इस केस के लिए क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज टू 3 डिवाइड बाय 1। इट मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टिकल। अगर वो पार्टिकल क्या है, स्मॉल पार्टिकल है, तो इट मींस वो आपके पास क्या केस है, वो आपका फोटोन लाइक पार्टिकल है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पीसी। इस टाइप का रिलेशन आपको फाइंड करना होगा या आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर, तो उसके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की टाइप से आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है
3, 2, 1 वो डिपेंड करेगा ऑन योर डायमेंशन, ठीक है। ये तो किसके लिए आंसर आ गया, ये तो आंसर आ गया दैट इज फॉर 3D स्पेस के लिए आ गया, दैट इज फॉर 3D के लिए। अब सिमिलरली अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप फाइंड करोगे 2D के लिए, वो फिर क्या आ जाएगा, दैट इज e⁻² आ जाएगा। 1D के लिए फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻1 आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये आपका 2D के लिए है एंड दैट इज फॉर 1D के लिए, ठीक है। सो आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी, किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। किस टाइप से आपने ये ट्रिक जो है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, उसको किस टाइप से आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो फाइंड करने के लिए आपके पास जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻d/s। दैट डजंट मैटर कि कौन सी प्रॉब्लम है, ये लगभग हर प्रॉब्लम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ आपको रिलेशन जो है क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है बिटवीन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड एनर्जी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सोल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर ही सोल्व करके लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको बाय मेथड ही चलना होगा, सारा ही सोल्व करना होगा, या वहां पे आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रिक जस्ट हिंट लेने के लिए, अगर चारों में से चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो उस टाइम पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अगर दो ऑप्शन सेम हो गए, इट मींस आपको वहां पे पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके पास जो हमने डिस्कशन करना था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के लिए, वो हमारा डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हाउ विल यू फाइंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए अपना जो नेक्स्ट, इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब ये देखो मेरे पास डेंसिटी ऑफ जो स्टेट्स है वो आप किस टाइप से फाइंड करोगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब इसमें क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर द कंसेप्ट अबाउट डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो है वो क्या चीज है, क्या डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास कोई एनर्जी इंटरवल दे रखा है, दैट इज E से लेकर E+DE, ये एनर्जी इंटरवल है, तो रेंज आपके पास क्या होगी, DE रेंज होगी। तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं, उसी को बच्चे क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जस्ट इतना सा ही आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ विल यू फाइंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो वो क्लियर है कि वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स से ही फाइंड होगा, उसकी डेफिनेशन ही कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है ना बच्चे, मैं वो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पास फर्स्ट केस जो आया था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो आई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻² क्या आई थी, दैट इज फर्स्ट केस के लिए हमने फाइंड की थी e⁻³ आई थी, ठीक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। और सेकंड हमने फाइंड की थी, वो आपके पास क्या आई थी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻²² आया था। और थर्ड केस के लिए आपके पास क्या आया था, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻1/2। तो ये हमने तीन प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस की हैं, 1 बाय 1 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये किसके लिए है, दैट इज फॉर, ये आपके पास 3D के लिए आई थी एंड दैट इज फॉर 2D के लिए आई है। और ये जो लास्ट वन है आपके पास वो किसके लिए आई है, दैट इज फॉर 1D स्पेस के लिए आई, ठीक है। तो अब हमें बच्चे किसका डिस्कशन करना है यहाँ पे, अब हमें डिस्कशन करना है ऑन द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड, हमें डिस्कशन करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, ठीक है। तो आप सिंपली बच्चे याद कर लो कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर आपने फाइंड करनी है, उसको मेंशन कैसे करते हैं, उसको DE करके लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आएगी, जहाँ GE करके लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर आपने फाइंड करनी है, जिसको आप GE से मेंशन करोगे, तो उसको फिर आप कैसे फाइंड करोगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो मेरे पास आएगी इस प्रॉब्लम के लिए, आप उसको लिखोगे, उसको किस सिंबल से लिखोगे, GE करके लिखोगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है ना बच्चे, आपको याद रखनी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उसका डेरिवेटिव कर दो, बस ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को जस्ट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बच्चे, जस्ट ये आपके पास एक ट्रिक टाइप ही क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। टोटल अगर निकालना है तो आपको सारी जो इक्वेशन आएगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वाली, उसी को प्रॉपर डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको जस्ट वो हिंट वैल्यू ही फाइंड करनी है कि वो एनर्जी की किस पावर के ऊपर डिपेंड करेगी, तो
दैट मीन्स जस्ट आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में एनर्जी की पावर देखो और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर उसको जस्ट आपने डेरिवेटिव कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे, तो ये जो हमने 3D 2D और 1D के लिए लिखा हुआ है, अब इन्हीं के लिए हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अगर इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास GE जो आएगा बच्चे वो फिर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव करोगे 3/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और e रेज टू पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2। तो इट मीन्स ये डेंसिटी ऑफ स्टेट जो आएगी वो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू 1/2। तो ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया 3D केस के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट 2D केस। अब 2D केस के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आएगी बच्चे GE वो क्या आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन इसका डेरिवेटिव करोगे, अब इसको कट कर सकते हैं, ये 2/2 है तो 1 आ गया, तो 1 आगे आएगा तो e रेज टू पावर क्या हो जाएगी बच्चे, e रेज टू पावर हो जाएगी 0। ये सेकंड केस आ गया। ठीक है, नाउ फॉर 1D स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, जब आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आएगा एनर्जी का, फिर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आगे आ गया, e रेज टू पावर माइनस करोगे तो -1/2 आ गया। इट मीन्स जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई है वो क्या आ गई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू -1/2। ठीक है, तो ये इस वे से आप क्या फाइंड कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड कर सकते हो। दैट इज फॉर 3D स्पेस के लिए ये वैल्यू आई है, 2D स्पेस के लिए e रेज टू पावर 0 आ चुकी है, वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। और ये आपके पास वैल्यू क्या है, दैट इज फॉर 1 डिमेंशनल स्पेस, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्व किया है, दैट इज फॉर पार्टिकल इन बॉक्स। ठीक है, तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा, किसी को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अच्छा अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है, हमने दो जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस कर ली। एक तो हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड करनी है, आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपने कैसे फाइंड करनी है। अब थर्ड वन बचा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फेज स्पेस डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो अब उसको देखो, जो आपका फेज स्पेस डायग्राम है वो मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट वन जो है आपके पास, दैट इज थर्ड वन आपके पास क्या है, दैट इज फेज स्पेस डायग्राम। अच्छा अब देखो, अब जो फेज स्पेस डायग्राम है उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक चीज बच्चे आपको याद रखनी है, एक पर्टिकुलर नोट है इसके अंदर। ठीक है, मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखना कि आपका जब भी हम फेज स्पेस की बात करेंगे ना बच्चे, फॉर दैट केस आपके पास बोथ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आर पॉसिबल। ठीक है, वहां पे आपके पास दोनों ही वैल्यूज जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज आप फेज स्पेस डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। पॉजिटिव का मीनिंग अलग होता है, नेगेटिव का मीनिंग अलग होता है। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव का मतलब होगा बच्चे, जो आपका पार्टिकल है, दैट इज पार्टिकल इज ट्रेवलिंग या पार्टिकल इज गोइंग, ठीक है, या मूविंग लिख लो, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इन पॉजिटिव, यहाँ पे हम एक्स के लिए बात कर लेते हैं तो आप लिख सकते हो दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन लिख लो, इन पॉजिटिव लिखो, या आप लिख लो राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आपके पास पार्टिकल मोमेंटम जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रखी है, तो पार्टिकल क्या है, दैट इज पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, या आप लिख सकते हो इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर आपका पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा, फेज स्पेस डायग्राम है, आपको कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से एक फेज स्पेस डायग्राम चूज करना है, तो वहां पे लगभग कई बार ऐसा होता है कि दो लगभग सेम सी फिगर होती हैं, तो वहां पे आपको ये मोमेंटम्स के देखना होता है कि जो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है तो वो पार्टिकल राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, तो ये इस टाइप का डिस्कशन आपको वहां पे देखना होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब जो हमारी प्रॉब्लम थी अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो हम चूज कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है आपके पास वो क्या है, पार्टिकल इन दैट इज पार्टिकल इन, सपोज कर लो दैट इज पार्टिकल इन
1D बॉक्स। अब यहाँ पे हमने जस्ट पहले बॉक्स ले रखा था, अब हम 1D बॉक्स चूज करते हैं। तो 1D बॉक्स चूज करोगे बच्चे तो एनर्जी तो हमारे पास पहले क्या थी, दैट इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो 1D बॉक्स है तो एनर्जी उसकी पी एक्स से लिखोगे, ठीक है, दैट इज ओनली वन स्पेस के लिए लिखी है, तो मोमेंटम जो है वो पी एक्स के लिए लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से पी एक्स स्क्वायर फाइंड करो बच्चे, क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आ गया बच्चे 2me, ठीक है। तो यहाँ से अगर पी एक्स फाइंड करोगे प्रॉपर मैथमेटिकल कंसेप्ट से, तो वो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2me आएगा। ये आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ चुकी है, दो वैल्यूज आई है, ठीक है, दैट इज वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। पॉजिटिव का मतलब है आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अलग अलग मीनिंग है। पॉजिटिव का मतलब है राइट डायरेक्शन के अंदर और नेगेटिव का मीनिंग क्या है बच्चे, दैट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट फॉर दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम हाउ विल यू ड्रॉ फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो अब यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी को, तो वो देखो मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगा। हाँ जी, अब देखिए, अब हम फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो इसी टोटल कंसेप्ट से ड्रॉ करेंगे जो आपको इस स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन हमने फेस स्पेस के ऊपर डिस्कशन किया था, तब वहां पे हमने पर्टिकुलर मेंशन किया था बच्चे, क्या मेंशन किया था कि ये जो आपके पास फेस स्पेस डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो, तो एक साइड अगर आपने मोमेंटम px ले रखा है तो दूसरी साइड आपके पास क्या आएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, एक साइड आपके पास मोमेंटम आएगी और एक साइड आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है देखो यहाँ पे, हाँ जी, ये देखो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आप कुछ इस टाइप से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इस साइड आप कंसीडर कर लो ये मेरे पास x है और इस साइड आप कंसीडर कर लो ये मेरे पास क्या है, px है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्या है, एट स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो पार्टिकल है बच्चे वो क्या है, ये पॉइंट चूज कर लो। ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बच्चे x इज इक्वल टू 0। वो जो आपका बॉक्स था ना, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो उसकी जो मोमेंटम है इसमें से दो वैल्यूज है, एक तो पॉजिटिव वाली वैल्यू है और एक आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज कर लो पॉजिटिव वाली वैल्यू के ऊपर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या है, दैट इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ये आपके पास क्या है, वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब क्या होगा कि आपका पार्टिकल जो है पॉजिटिव, उसकी मोमेंटम जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बच्चे वो किस साइड ट्रेवल करेगा, वो आपका राइट साइड ट्रेवल करेगा। राइट साइड कौन सी है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, ठीक है। तो इस साइड ट्रेवल करेगा या पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगा, तो ये आपका पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये आपका एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोमेंटम हो चुकी है पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब जैसे ही वो x इज इक्वल टू एल लेंथ पे रीच करेगा, ठीक है, अब वो यहाँ पे आपका बॉक्स जो है एंड हो गया, यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल है वो आपके पास जो उसकी वैल्यू थी वो प्रॉपर एंड हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट ऑफ द बॉक्स आ चुका है। तो ये आपका जो पॉइंट है दिस वन, ये पॉइंट क्या है, ये है आपके पास x इज इक्वल टू एल, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे, अब जैसे ही वो आपका पार्टिकल है इस पॉइंट को हिट करेगा एट दिस पॉइंट, तो वो इसके साथ तो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो यहाँ से वो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, अब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज योर लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। पहले वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, राइट के अंदर। अब वो जैसे ही लेफ्ट में मूव करेगा तो बच्चे उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, उसकी मोमेंटम हो जाएगी नेगेटिव, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो अब क्या हो जाएगा, अब उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो रहेगा तो मैग्नीट्यूड वही, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, -2me हो जाएगी ये वैल्यू। तो वो आपका पार्टिकल यहाँ से इस साइड इस तरह से मूव करेगा, और ये आपके पास क्या है, दैट इज द फेज स्पेस डायग्राम आ गया। दैट इज फेज स्पेस डायग्राम किस केस के लिए, दैट इज फेज स्पेस डायग्राम फॉर 1D बॉक्स के लिए जो आपके पास फेज स्पेस डायग्राम आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये जो साइन कन्वेंशंस है ना बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस वाली, वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो है, ठीक है। हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिस्कस कर लिया, हमने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स डिस्कस कर लिया, हमने दैट इज
फेस पे ट्रेजेक्ट्री या डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे हमने वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपका केस है ना वो आपका आइडियल गैस के सिमिलर ही होता है, ठीक है। आइडियल गैस केस जो है, आइडियल गैस का केस है उसके सिमिलर ही होता है, बिकॉज उसके अंदर भी क्या होता है, इनसाइड ऑफ द बॉक्स पोटेंशियल, जहाँ आप मान के चलते हो किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो वहां पे इनसाइड हम पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं कि उन पार्टिकल के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कंसेप्ट तो थर्मोडायनेमिक्स का ही चल रहा है, आइडियल गैस वगैरह गैसेस वगैरह का डिस्कशन करना है, लेकिन उसके अंदर ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्यों आया है, बिकॉज ये लगभग सिमिलर डिस्कशन है, जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है वैसे आपके आइडियल गैस वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपका सेम ही है, क्योंकि उसके अंदर भी आपका कंटेनर के अंदर हम पोटेंशियल जीरो लेके चलते हैं, सिमिलर टू ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है आपके पास भी यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, दैट इज वन डायमेंशनल जो बॉक्स है पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है बच्चे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।